हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो इसका वास्तविक नाम जो था सिहाबुद्दीन था और इसके जन्म की बात करें तो 1149 ईस्वी था। इसके मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी को जो है गौड़ में प्रवेश जो है 1173 ईस्वी में मिला था। बात करें इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। और यहाँ पर एक जाति रहता था कर्माती जाति, जिसके विरुद्ध जो है यह पहला आक्रमण किया गया था और इसमें जो है गौरी की क्या होती है, जीत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गजनी के बारे में। तो गजनी जो था ईरान और अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जहाँ पर जो है गजनवी शासन करता था। गजनवी जो है गौड़ प्रदेश पर आक्रमण करता है और वहाँ पर बौद्ध मानने वाले लोगों को जो है इस्लाम मानने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। गजनी जो है धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होता है और यह जो है 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। पहला ख्वारिज्म जो कि इंडिया के जो है वेस्ट पार्ट में था और दूसरा है गौड़ जो कि ख्वारिज्म के जो है राइट साइड में स्थित था। ख्वारिज्म का अधिकार जो है अरब पर होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गौड़ शासक की। तो गौड़ शासक जो होता है गौरी का भाई होता है, जिसका नाम जो होता है गियासुद्दीन होता है। इसके शासनकाल की बात करें तो 1163 से लेकर के 1202 तक रहता है और इसके बाद जो है गियासुद्दीन का मृत्यु हो जाता है और इसके बाद जो है गौरी जो है इसका शासक बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गौरी के दूसरे आक्रमण की। तो 1178 ईस्वी में होता है पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है, जो कि असफल हो जाता है। पाटन गुजरात में जो है उस समय जो है वंश जो होता है सोलंकी वंश होता है, जिसके राजा जो होते हैं अजयपाल, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1176 ईस्वी में। और वहाँ का जो शासन जो कर रही थी उसकी रानी नायिका देवी कर रही थी और उसके बेटे का नाम जो था मूलराज सेकंड था। और यह जो है गौरी और वहाँ की नायिका देवी के बीच में जो है एक युद्ध होता है, जिसका नाम जो था कयाडा का युद्ध होता है, जिसमें नायिका देवी की जीत होती है। इस युद्ध में जो है उसे जो है चहमान शासकों ने जो है हेल्प किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस समय जो है कन्नौज में कौन सा वंश था, तो उस समय जो है कन्नौज में गढ़वाल वंश और उसके बाद बुंदेलखंड में बात करें तो चंदेल वंश, कलचूड़ी में चेदी वंश, बंगाल में पाल वंश, उसके बाद सेन वंश का शासन था। उसके बाद बात करें दिल्ली और अजमेर में किस वंश का शासन था, तो चौहान वंश का। और गुजरात में जो था चालुक्य वंश का शासन था। उसके बाद जो है गौरी जो है पंजाब की ओर जाता है, वहाँ पर जो है मलिक खुसरो के विरुद्ध युद्ध करता है और उसके बाद जो है 1179 में जो है पेशावर, कश्मीर और सिंध वाले प्रांत पर आक्रमण करता है और उसे जो है जीत लेता है। फिर 1186 में जो है वह लाहौर को आक्रमण करके जीत लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। 1188 में जो है वह भटिंडा पंजाब को जीतता है और इसके बाद जो है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जो कि गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है। पृथ्वीराज तृतीय को जो है राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं और तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की जो है सफलता प्राप्त होती है। इस युद्ध के बारे में जो है एक बुक लिखा गया है, जिसका नाम जो है पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक की बात करें तो चंदबर दाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जो कि गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही होता है, जिसमें अगली बार जो है गौरी सफल होता है और उसके बाद जो है पृथ्वीराज तृतीय को जो है हार हो जाता है और इसे जो है बंदी बना दिया जाता है। और इस समय एक लेखक थे जिसका नाम जो था गौरी शंकर ओझा था, जो कहते हैं कि ये घटना जो है 1543 ईस्वी में हुई होगी। और दूसरे अगर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो ये कहते हैं कि ये घटना 12वीं शताब्दी की है। नेक्स्ट उसके बाद जो है गौरी जो है शासन जो है ऐबक को सौंप कर जो है चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की बात करें तो 1178 से 1192 ईस्वी तक था और इसके पिता का नाम जो था सोमेश्वर सिंह चौहान था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके राज्य क्षेत्र की। तो इसका राज्य क्षेत्र जो था अजमेर और फिर दिल्ली था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के संस्थापक की बात करें तो दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे, जिसे हम लोग अनंगपाल जो है द्वितीय भी कहते हैं। बात करें दिल्ली के पुराने नाम की, तो दिल्ली का पुराना नाम जो था दिल्ली के पुरी था। ऐसा माना जाता है कि अनंगपाल के जो थे 2 पुत्री थी। पहला का जो विवाह हुआ था सोमेश्वर सिंह चौहान के साथ हुआ था, जिसके पुत्र का नाम पृथ्वीराज चौहान था। और दूसरी बेटी का विवाह हुआ था कन्नौज के विजयपाल के साथ हुआ था, जिनके पुत्र का नाम जो था जयचंद था। बात करें जयचंद के पुत्री का, तो जयचंद की पुत्री का नाम जो था संयोगिता था, जो कि पृथ्वीराज चौहान से जो है प्रेम करने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जो कि गौरी और जयचंद के बीच होता है। और जयचंद की बात करें तो यह किस वंश से संबंधित था, तो गढ़वाल वंश से संबंधित था।
बात करते हैं चंदावड़ की, तो चंदावड़ जो है कन्नौज यूपी में स्थित है और चंदावड़ जो है यमुना नदी के किनारे इटावा यूपी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1192 ईस्वी में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं, जो कि सूफी संप्रदाय से संबंधित होते हैं। बात करते हैं सूफी की, तो सूफी जो है सफ़ा शब्द से उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। और अगर बात करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु का नाम जो था हारूनी था। और सूफी मत को मानने वाले लोगों को जो है सूफीज़्म या फिर सूफीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की, जो कि अजमेर में है और अजमेर शरीफ में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूफीज़्म के बारे में, तो सूफीज़्म ने जो है भगवान के ध्यान के बारे में कहा है कि भगवान को ना तो हकीकत ना तो शरीयत से प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को केवल जो है तरीक़त से प्राप्त किया जाता है, यानी प्रेम के साथ प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1203 ईस्वी में जो है कालिंजर अभियान होता है और ये जो है परमादित्य देव के विरुद्ध किया जाता है ऐबक के द्वारा। परमादित्य देव जो है महोबा बुंदेलखंड से संबंधित होते हैं और उनके 2 सेनापति होते हैं, जिसका नाम जो होता है अल्लाह और उदल होता है। और इनके बारे में जो है एक पुस्तक लिखा जाता है, जो कि अल्लाह खंड लिखा जाता है और जगनिक के द्वारा लिखा जाता है, जो कि परमादित्य देव के राज दरबारी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है गौड़ी का अंतिम अभियान जो है किसके विरुद्ध हुआ था, तो गौड़ी के अंतिम अभियान जो है खोखरू के विरुद्ध हुआ था। बात करें गौड़ी की मृत्यु की, तो गौड़ी की मृत्यु जो है दमयक सिंध में 1206 ईस्वी में हो जाता है और गौड़ी का जो है अपना कोई पुत्र नहीं होता है अगर बात करते हैं गौड़ी के दासों की, तो गौड़ी के 4 दास थे, जिसमें ऐबक की बात करें तो ऐबक को दिल्ली और अजमेर वाला क्षेत्र प्राप्त था। यलदौस की बात करें तो जो कि ऐबक का ससुर था और इसे जो है गजनी प्राप्त था। कुबाचा की बात करें तो इसे सिंध प्राप्त था और यह जो था ऐबक का जीजा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बख्तियार खिलजी की, तो इसके पास जो है बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र था और बख्तियार खिलजी ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम का नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में खालिस्तान के एक शासक ने हराया था। तो मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में जो है चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने जो है हराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर हिंडा यानी भटिंडा पर आक्रमण किया, जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान का एक रणनीतिक बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन जो है मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। तो मोहम्मद गौरी के सेनापति का नाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसने ही जो है गुलाम वंश की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में खालिस्तान के दौरान शासन किया था। तो पृथ्वीराज चौहान का जब शासनकाल की बात करें तो 1175 से लेकर के 1192 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था। तो पृथ्वीराज चौहान से पहले जो है अनंगपाल ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि का नाम जो था चंदबर दई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक का नाम जो था भीमदेव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, चंदावड़ के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावड़ की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ है। तो चंदावड़ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो शेख मोइनुद्दीन सिज्जी यानी मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, जा दिन जन्म भयो फिल इन द ब्लैंक्स का धरती धसी ढाई। तो इसका आंसर है अल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।